नमस्कार साथियों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि ऑनलाइन माध्यम से महतारी वंदन योजना का फॉर्म आप घर बैठे ही भर सकते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहले महतारी वंदन योजना ऑनलाइन गूगल में सर्च करेंगे तो महतारी वंदन .cgstate.gov.in साइट खुलते ही उसमें क्लिक कर देंगे। हितग्राही लॉगिन यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ हितग्राही लॉगिन को हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक आवश्यक निर्देश आते हैं। हमें यहाँ पर चेक बॉक्स को क्लिक करना है। फिर यहाँ पर नंबर से हमको यहाँ क्लिक कर देना है। ठीक है। फिर यहाँ नंबर डालें, मोबाइल नंबर। फिर एक कैप्चा कोड एंटर कर दिया। OTP भेजें। मोबाइल नंबर पे OTP देख रहे हैं अभी आता है कि नहीं। ये OTP आ गया है ना। अब यही OTP हमें यहाँ दर्ज करना है। यहाँ OTP आया हुआ है, उसे अब मैं दर्ज कर रहा हूँ। OTP दर्ज करने के बाद फिर से ये जो कैप्चा कोड है उसे टाइप कर देना है। अब यहाँ पर फॉर्म ओपन हो चुका है। सबसे पहले आवेदिका का प्रकार, तो विवाहित महिलाओं के लिए ही यह योजना है प्रायः। तो इसमें पहला ही ऑप्शन है विवाहित, जिनका मैं आवेदन कर रहा हूँ। आवेदन की तिथि 9/2/2024 हुआ इनबिल्ट आएगा ही साइट से। जिस डेट में आप फॉर्म भरेंगे 20 तारीख से पहले तक उस डेट का आपको यहाँ पर डिटेल देना होगा। अब यहाँ पर आवेदिका का नाम आधार कार्ड के अनुसार, हमें जो नाम हम डालेंगे वो आधार कार्ड के ही हिसाब से ही हमें डालना है। तो इसमें जो नाम है उसी के हिसाब से ही डालेंगे। मैं वीडियो तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो डालना ही है, तो इसे आप देखकर भी वहीं डाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं फॉर्म है। फॉर्म में सबसे पहले हितग्राही की जानकारी, आवेदिका का प्रकार, यहाँ पर विवाहित, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा लिखा हुआ है। अभी जिसका भर रहा हूँ वो विवाहित है। और उसके बाद आवेदन की स्थिति, आवेदन करने की जो दिनांक है वो अपने आप आएगा। फिर नाम, आवेदिका का नाम आधार कार्ड के अनुसार ही देना है। उसके बाद पति का नाम, पिता का नाम, आवेदिका जन्म तिथि, आधार कार्ड, और जाति पूछा गया है OBC। उसके बाद आवेदिका पिछड़ी जनजाति श्रेणी की, तो यहाँ पर हमने नहीं, क्योंकि नहीं है इसीलिए। उसके बाद है रायपुर जिला चुने हैं, क्षेत्र है शहरी, रायपुर ब्लॉक, रायपुर 2 शहरी। इसमें 2 है, रायपुर शहरी 1 है और एक 2 है। धरसीवा ब्लॉक भी आता है। रायपुर तो वैसे धरसीवा ब्लॉक में ही आता है, तो उसके हिसाब से ही चुनना पड़ता है। फिर सेक्टर शंकर नगर शहरी क्षेत्र। फिर काली माता वार्ड है हमारा, तो काली माता वार्ड चुने। खबरा भट्टी एरिया है, आंगनबाड़ी का केंद्र नाम खबरा भट्टी है। फिर यहाँ पर पिन कोड दर्ज किए, आधार नंबर डालें, पैन कार्ड नंबर यदि है, पति का है तो पति का डाल दिया। मोबाइल नंबर ऑलरेडी इनबिल्ट जो OTP आया रहता है वही मोबाइल नंबर यहाँ है। वैकल्पिक मोबाइल नंबर बगल में आप दे सकते हैं। राशन कार्ड नंबर, राशन कार्ड धारी का नंबर। यहाँ पर फिर पूछते हैं, क्या आवेदिका के परिवार कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में स्थायी या अस्थायी संविदा पदों पर कार्यरत है। प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी कर्मचारी हैं, तो फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है तो नहीं डालें। पेंशन भोगी भी नहीं है तो नहीं किए हैं। तीसरा ऑप्शन में है, क्या आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के कोई बोर्ड का, निगम, मंडल के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हैं, तो यह भी नहीं है। क्या आवेदिका स्वयं अथवा परिवार उसका आयकर दाता की श्रेणी में है, तो यहाँ पर आयकर नहीं पटाते, आयकर के दायरे से बाहर हैं। तो उसके बाद फिर बैंक का डिटेल आ जाएगा, बैंक का नाम, IFSC कोड, ब्रांच नेम। उसके बाद आएगा आपका
जो अपलोड करने का सेक्शन, अपलोड करने में आवेदिका का आधार कार्ड अपलोड करें। तो यहाँ पर फाइल में जाएंगे हम, और जहाँ आपकी जो फाइल रखे हुए हैं उसे हम यहाँ ओपन कर लेंगे। तो यहाँ मैंने बड़ा कर लिया है ताकि हमको समझ में आ जाए क्या क्या डालना है। यह पहले आवेदिका का आधार कार्ड चुनते हैं, हमने डाल दिया पति का आधार कार्ड। पति का आधार कार्ड भी यही है, 1 मिनट। पति का आधार कार्ड डालेंगे, फिर बैंक पासबुक की कॉपी। तो यहाँ बैंक पासबुक सेलेक्ट किया, यह भी हमने सबमिट कर दिया। अब उसके बाद डालेंगे निवास संबंधी प्रमाण पत्र। यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी दस्तावेज है, जैसे राशन कार्ड है तो हमने राशन कार्ड सेलेक्ट किया और इसे हमने सबमिट कर दिया। राशन कार्ड हमने डाल दिया। आवेदिका का फ़ोटो, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगना है, सेल्फ स्वसत्यापित। तो यहाँ फ़ोटो में स्वसत्यापित वाला है, इसे हमने अपलोड कर दिया। राशन कार्ड का प्रथम एवं अंतिम पेज, तो राशन कार्ड हमने ये बना के रखा हुआ, प्रथम अंतिम पेज को स्कैन करके कैमरे से ही, मोबाइल कैमरे से ही फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप के माध्यम से डाला है। आप मोबाइल के माध्यम से भी यह फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसमें जब आप ऑप्शन आएगा इसमें चूज़ फाइल वाले में, तो आपको उस समय कैमरा चूज़ करके जो सामने डॉक्यूमेंट रख के उसका फ़ोटो खींच लेना है, बस अंतर यही है। मोबाइल के माध्यम से भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब इसमें पैन कार्ड डालना है, तो इनका बना नहीं है, इनके हस्बैंड का है, तो पति का ही आप पैन कार्ड डाला है। विवाहित होने का प्रमाण पत्र, इनके पास पार्षद महोदय के द्वारा दिया गया विवाह प्रमाण पत्र का है, तो यह भी स्कैन करेंगे, यह भी वैलिड है। और स्वघोषित शपथ पत्र अपलोड करें। तो यहाँ पर जो घोषणा पत्र फॉर्म आता है, इसका फॉर्म, वह फॉर्म हमें अपलोड करना है। तो इसे भी हम सेलेक्ट कर लेंगे फॉर्म को, और इसको भी अपलोड कर देना है। यह टोटल कुल मिला के सभी डॉक्यूमेंट पूरे डाटा फील्ड होने के बाद अंतिम में हमें यहाँ पर मैं इस फॉर्म के साथ अपना आधार प्रस्तुत जमा कर रही हूँ और स्वेच्छा से महिला एवं बाल विकास विभाग को सहमति देती हूँ कि मेरे आधार विवरण का उपयोग मुझे प्रमाणित करने और महतारी बंधन योजना का लाभ देने के लिए किया जा सकता है। यह है ना। तो अब यह फॉर्म कंप्लीट सबमिट करने के लिए तैयार है। बस हमें सीधे अब यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। थोड़ा समय लग सकता है। सबमिट करने के बाद जैसे ही बटन क्लिक होगा, उसका यहाँ पर हितग्राही सफलतापूर्वक पंजीकृत किया गया, यह मैसेज आता है, यानी कि हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब यह जो आंगनबाड़ी केंद्र हमने चुना था इनके फॉर्म में, जो इन क्षेत्र में आते हैं, उस आंगनबाड़ी केंद्र के जो कोड है उसके आधार पर उनके जो ऐप वेब पोर्टल है उसमें यह पंजीकरण क्रमांक के साथ शो होगा। यह आवेदन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर बाकी एक अच्छी बात यह रहती है, महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से यह देना था कि एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर शो होना चाहिए था, ताकि कल के डेट में यदि हितग्राही खोजे तो उन्हें एप्लीकेशन के नंबर के माध्यम से वह अपने आवेदन का स्टेटस सर्च कर सकते हैं। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल। धन्यवाद।